Hello friends, welcome to the King's Academy. I am your biology tutor and today we will study classification of organism. So before studying the classification of organisms, हम ये समझते हैं कि classification actually होता क्या है और क्या basis है classification करने का। तो इसके लिए हम बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन होता क्या है और हम करते क्यों हैं, क्यों हमें ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने की। ठीक है, सपोज हमारे पास एक बॉक्स ऑफ कैंडल्स है, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डिफरेंट शेड्स की कैंडल है, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, वाइट है, इन शेड्स की कैंडल्स हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, और एक एक कैंडल नहीं है, बहुत से नंबर में 100 ऑफ ब्लू कलर हैं, 100 ग्रीन कलर की हैं, 100 पिंक कलर की हैं और 100 ही वाइट कलर की है। अब हमें क्या करना है, सपोज हम एक शॉप चला रहे हैं जिसमें हम कैंडल्स को सेल करते हैं। तो अब लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि ब्लू कलर की कैंडल्स दे दीजिए। तो हर बार इस बॉक्स में से ब्लू कलर की कैंडल्स को निकालना वो क्या हो जाएगा, टीडियस काम हो जाएगा, हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग काम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन कैंडल्स को अलग अलग बॉक्सेस में हम सेपरेट करके रख देंगे। एक बॉक्स में हम ब्लू कलर की कैंडल रख देंगे, एक में हम ग्रीन कलर की रख देंगे, एक में हम पिंक कलर की और एक में वाइट कलर की। तो होगा क्या, ऐसे जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, सपोज़ वो ब्लू कलर की कैंडल मांगता है तो हमें इजी होगा, हम तुरंत ब्लू कलर की कैंडल उसको जितनी चाहिए काउंट करके दे देंगे। कोई अगर पिंक मांगता है, ग्रीन मांगता है, वाइट मांगता है, सिमिलरली हम इस तरीके से उनको कैंडल्स दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसी बॉक्स में सारी कैंडल्स एक ग्रुप में प्रेजेंट हो, इकट्ठा ब्लू भी है, ग्रीन भी है, पिंक भी है, वाइट भी है और 100 ऑफ नंबर्स में है, तो हमारे लिए क्या होगा, टीडियस काम हो जाएगा, टाइम टेकिंग काम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लगेगा और हमें हर बार उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि हम एक बार मेहनत करके अलग अलग बॉक्सेस में डिफरेंट शेप की कैंडल्स को रख लें और उसके बाद हमारे लिए वर्क भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यही सिमिलर मेथड होता है जब हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि कोई एक ऑर्गेनिज्म तो यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अभी भी कितने डिस्कवर हो चुके हैं और आगे भी कितने ही ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करना बाकी है। तो क्या होता है, हम सपोज़ कभी किसी ऑर्गेनिजम्स को खोजते हैं, सपोज़ हमने किसी भी नया हमें कोई ऑर्गेनिज्म दिख गया, अब हमें पता करना है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म पहले डिस्कवर हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी पहले ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब अगर हम हर बार हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने बैठेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की को जो है ये पता करने में कि क्या वो ऑर्गेनिज्म पहले डिस्कवर हो चुका है कि नहीं, उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जितने डिस्कवर हो चुके हैं हमें हर बार हर की स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए एक मेथड होता है क्लासिफिकेशन का और एक बुक बनाई जाती है जिसके अंदर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को मेंशन करते हैं और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो भी इसका बेसिक क्राइटेरिया है, जिस बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी फंजाई हो, ईस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो एक बेसिस होता है इस क्लासिफिकेशन का और यही जो मेथड होता है क्लासिफिकेशन का वो हमारे लिए इजी होता है, ताकि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर किया तो हम ये समझ पाएँ कि क्या ये ऑर्गेनिज्म किसी पहले वाले ऑर्गेनिज्म से सिमिलर कैरेक्टर्स के थे या फिर नहीं थे, या फिर ये ऑर्गेनिज्म एकदम टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो यही बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का और हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्लासिफिकेशन की, ताकि हम समझ पाएँ कि जो नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है क्या ये पुराने वाले ऑर्गेनिज्म किसी भी पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है या फिर एकदम ही डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ है कि हमें ईजी मेथड हो जाता है कि हाँ, ये सारे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं, ये एक नया ऑर्गेनिज्म से इससे इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, तो हम सिमिलरली उसको फिर उसी क्राइटेरिया में क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ सिमिलर, अगर कहीं से सिमिलर नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको डिफरेंट क्राइटेरिया में क्लासिफाई करेंगे। तो यही बेसिस होता है हमारा वर्क को ईजी करने में, स्टडी हमारी ईजी हो जाए, एनालिसिस जो है वो ईजी हो जाए, और कोई भी नया ऑर्गेनिज्म अगर हम डिस्कवर करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाए उसकी क्लासिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि जितने कैरेक्टर्स हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं, अगर हम वापस उन्हीं कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। तो टाइम को भी कम करने के लिए कि हमें स्टडी में कम टाइम लगे क्लासिफाई करने में और उस ऑर्गेनिजम्स को जल्दी से जान पाए, इसलिए भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज एक पूल है और उसमें बहुत डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं।
इंसेक्ट प्रेजेंट है, बहुत से लार्वा प्रेजेंट है, बहुत से मॉस्किटो प्रेजेंट है, फ्लाइज प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, राइट। तो सपोज हमें लार्वा की स्टडी करनी है, राइट। मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, फ्लाइज के लार्वा होते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट इंसेक्ट्स के लार्वास प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी स्पून में भी डिफरेंट लार्वास प्रेजेंट होंगे। अब हमें उसमें भी लार्वा की तो स्टडी करनी है, लेकिन किसके लार्वा की स्टडी करनी है? मॉस्किटो के लार्वा की स्टडी करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉस्किटो में मेजर जो 3 तरीके के लार्वा हैं वो है एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, राइट। तो एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज में भी अगर हमें सपोज एनोफिलीज की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मॉस्किटो के लार्वा को ढूंढना पड़ेगा, उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फिर उनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर हम एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज में से एनोफिलीज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर एक बड़े से पूल में हम ये सारे काम करने बैठेंगे जिसमें हर एक तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हमें लगेगा टाइम, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मॉस्किटो को डिफरेंट पूल में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसमें क्या होंगे? उनके लार्वाज होंगे, राइट। अगर हमें यहाँ से लार्वा मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया। फिर यहाँ पे उनके लार्वा प्रेजेंट होंगे तो उसमें हम एडीज, क्यूलेक्स और एनोफिलीज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एडीज लार्वा के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यूलेक्स के अपने होते हैं, एनोफिलीज के अपने होते हैं। तो इस बेसिस पे पहले हमने मॉस्किटो को अलग किया, उनके अगर लार्वा मिल गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मॉस्किटो हैं यहाँ पे उनके लार्वा प्रेजेंट होंगे, राइट। लार्वा को भी अलग कर दिया। सपोज हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैंने मॉस्किटो को अलग किया, लार्वा हमें इस पूल में मिल गए, तो इसमें से फिर हमने एनोफिलीज की स्टडी करनी है। तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तीनों को कि कौन सा एनोफिलीज है, कौन सा क्यूलेक्स है, कौन सा एडीज है, क्योंकि इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हमने एक पूल में एनोफिलीज को ट्रांसफ़र कर लिया और हमें जो भी स्टडी करनी थी हमने कर ली। सपोज नेक्स्ट टाइम हमें क्यूलेक्स की स्टडी करनी है तो क्या होगा? हमारे लिए इजी मेथड हो जाएगा। अब हमें फिर से मॉस्किटो को अलग नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ लार्वास प्रेजेंट होंगे, हम इसमें से क्यूलेक्स को अलग कर लेंगे एंड हम क्यूलेक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो यही एक बेसिस होता है कि हमें जो भी चीज़ की जिस समय ज़रूरत हो, कम टाइम लेते हुए हम उस चीज़ की स्टडी कर पाएँ। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक सा मीनिंग है, जो बेसिक इम्पॉर्टेंस है, वो यही है। अब हमारे जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें क्लासिफिकेशन की स्टडी को एक फील्ड में रखा जाता है एंड दैट फील्ड इज नोन एज अ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी फील्ड है ऑफ साइंस, इट इज अ फील्ड ऑफ साइंस So taxonomy is a field of science where we study the classification of organism based on similar or different characters। यहाँ पर हम study करते हैं किसकी? organisms की। where we study the classification of organism which is based on either on similar character, या तो उनके similar characters होंगे या तो उनके different characters होंगे। तो वो जो एक field of science है, जैसे कि बायोलॉजी में 2 तरीके की field होती है, एक zoology है, फिर बॉटनी है, जो कि मेजर डिवीजन है। तो बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, zoology में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। फिर इस पे भी बॉटनी में भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, टेक्सोनॉमी है, बायोटेक्नोलॉजी है। उसी तरीके से एक फील्ड है बॉटनी में, एक फील्ड है साइंस में टेक्सोनॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी, अगर हमें प्लांट्स की स्टडी करनी है तो प्लांट्स की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, जिसकी भी स्टडी करनी है हम उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सी फील्ड होती है जिसमें हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं? दैट फील्ड इज नोन एज अ टेक्सोनॉमी। उस फील्ड को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी में भी मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जो फादर हैं या फाउंडर हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जो फाउंडर हैं या फादर हैं वो कौन है?
कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस इज द फाउंडर और फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो बेसिक कंसेप्ट था वो कार्लस लीनियस ने दिया था। इनके टाइम पर जो डिवीजन होता था वो सिर्फ 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होता था, एक तो प्लांट में और एक एनिमल्स में, राइट। उसके बाद फर्दर बहुत सी स्टडी होती गई और उसके बाद फिर डिवीजन्स की जो कैटेगरीज थी वो आगे की तरफ बढ़ती गई। और आज का जो हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं या मॉडर्न ट्रेड्स को पढ़ते हैं, मॉडर्न कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, जो टेक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन के लिए एक बेसिस है, जो भी कैरेक्टर जो भी टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के लिए आज हम पढ़ते हैं वो क्या है, रिजल्ट है। इसकी बहुत बाद तक और स्टडी होती रही और खोज होती रही। उसके बाद जो आज की हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ते हैं, वो जो है इन्वेंट हुआ, राइट। तो हम कौन से बेसिक कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी हो, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना हो तो हम किन बेसिक से कैरेक्टर्स से उनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता है डोमेन, देन किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज। सो डिवीजन होता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है या फिर डोमेन होता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है या फिर डिवीजन होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज। स्पेशीज़ होता है और एक और कैटेगरी होती है सब स्पेशीज़ की। जब सपोज हमारे पास जीनस भी सिमिलर है, स्पेशीज़ भी सिमिलर है, तो फिर क्लासीफाई करने के लिए अलग से हम एक और टर्म दे देते हैं, एक और उसको नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है सब स्पेशीज़, राइट। सो इन दिस क्लास हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का और किस तरीके से जो कार्लस लीनियस का मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो कंसेप्ट था, जिसमें उन्होंने सिर्फ प्लांट और एनिमल्स के बेसिस पे डिवाइड किया था किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, उसके बाद जो आज हम पढ़ते हैं वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से आई। सो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।